तुलसी को हम सभी जानते हैं और आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। सभी दवाइयों में उसका प्रयोग होता है, जैसे सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर, लीवर की प्रॉब्लम, कफ, और जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, मुंह की बदबू, तो इन सभी में हमारे लिए तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और कैंसर, और यानी कि बहुत सारी स्पर्म काउंट, इन सब में तुलसी जैसे फ़ायदेमंद होती है। लेकिन यदि आप तुलसी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो वह गलत तरीके से करते हैं तो वह हानिकारक हो सकती है, क्योंकि तुलसी की तासीर गर्म होती है। उसमें एक यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो ब्लीडिंग की समस्या को पैदा कर सकता है। इसलिए तुलसी गर्म होती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे कि ज़्यादा यदि हम तुलसी का प्रयोग करते हैं तो हमें डायरिया, वॉमिटिंग हो सकती है, मुंह मतलब कफ में से खून आ सकता है, यूरिन में खून आ सकता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा प्रयोग करने से। और जैसे कि हम नॉर्मल प्रयोग करते हैं तो यह है हमारी पीरियड को ठीक करती है, हमारी पीरियड संबंधी समस्याओं को ठीक करती है। तो तुलसी के प्रयोग करने से पहले हमें उनको जान लेना चाहिए। अब यदि आप सर्दी खांसी में तुलसी का प्रयोग बहुत अच्छे हम जानते हैं, आयुर्वेद में भी होता है और हम भी करते हैं, लेकिन उसका यदि आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके कफ में ब्लड आने लगता है, क्योंकि तुलसी बहुत गर्म होती है। और यदि ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो कफ में ब्लड आने लगता है, तो आप उसके ज़्यादा प्रयोग से बचें। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। यदि आपको हाइपरथायराइड है तो तुलसी का प्रयोग खाने से हमें बचना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन लेवल को कम या ज़्यादा कर देता है, जिससे कि थायराइड में नुकसान हो सकता है और हमारा थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थायराइड ग्लैंड्स को यह जहाँ पे अच्छा करता है, वहाँ पे यदि आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो यह नुकसानकारक भी हो सकता है। अब थायराइड के बाद में है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आप तुलसी का प्रयोग, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल को यह बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे कम हो जाता है तो आपका डायबिटीज़ मतलब और ज़्यादा हो जाएगा, डायबिटीज़ लेवल और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो डायबिटीज़ में तुलसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना करना चाहिए वह भी मैं आपको बताती हूँ। और लीवर की प्रॉब्लम है जैसे कि आपको, तो जहाँ पर यह लीवर की सभी प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, क्योंकि यह लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लीवर संबंधी सभी परेशानियों को ठीक कर देता है। वहीं यह ज़्यादा लेने से लीवर को डैमेज भी कर सकता है। तो आप तुलसी का प्रयोग लीवर डैमेज में ध्यान से ही करें, क्योंकि तुलसी गर्म होती है और यह जहाँ तक इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे इन्फेक्शन को मिटाती है, वहीं हमारे को नुकसान भी हो सकते हैं। ब्लड थिनर की यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो तुलसी का प्रयोग डॉक्टर से पूछ के ही करें, क्योंकि यह भी ब्लड को पतला करती है, जिससे कि आपका ब्लड ज़्यादा थिन हो जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है। तो आप उसका ध्यान रखें। तो आपको ब्लड प्रेशर में, जहाँ पर ये ब्लड प्रेशर ठीक भी कर देती है, हार्ट की प्रॉब्लम में भी यह फ़ायदा करती है, लेकिन यदि इसका ज़्यादा प्रयोग किया तो यह नुकसान भी हो सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग करते हैं तो आप नहीं करें, क्योंकि इससे जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ जाता है, संकुचन होता है उसका, जिससे कि जो कि फ़ायदेमंद नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो आपको डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। फीडिंग करा रहे हैं तो भी आपको तुलसी का प्रयोग नहीं करना है। और यदि आपको स्पर्म काउंट के लिए बढ़ाने के लिए यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर से बिना पूछे आपको प्रयोग नहीं करना है। अब तुलसी में मर्क्यूरी होता है, आयरन होता है, जो हमारे टीथ को प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए हमें तुलसी को चबाकर नहीं खाना चाहिए। और एक दिन में यदि आप खाते हैं सुबह, तो यह वैसे डाइजेशन वगैरह सब ठीक करता है, लेकिन
3 से 4 पत्ते से ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए और दाँत के तो बिल्कुल भी नहीं अड़ाना चाहिए।